रिम्स में एमबीबीएस इंटर्न के द्वारा जो है पारा मेडिकल छात्र लोगों को मारपीट की गई थी। उसके बाद मारपीट के तहत जो है लगातार इन लोगों का है कि कहना यह है कि रिम्स प्रबंधक से या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से या ये ट्रामा सेंटर के इंचार्ज से कह रहे हैं कि जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक जो है हम लोग धरना या हम लोग जो है काम को स्थगित करेंगे। उसके बाद जो है आज जो है हमारी जब रिम्स प्रबंधक से बातचीत हुई तो बातचीत में रिम्स प्रबंधक क्या कुछ कहा है पहले सुनाते आपको। देखिए, वो आंदोलन बंद हो गया है। जैसे ही वो मेरे पास आए वैसे ही मैंने इंस्ट्रक्शन किया कि इंक्वायरी कमेटी बना के जो भी लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो। यही तो प्रक्रिया है ना। अगर उनको हमें बिना बताए अभी 12:00 पे उन्होंने आंदोलन का चिट्ठी दिया है तो ये आंदोलन तो अवैधानिक है। दूसरा पहलू मैं बताता हूं कि हमारे एमएस, हमारे इंचार्ज ट्रॉमा चीफ जो हैं और हमारे एएमएस और डीन सब ने बैठ के उनको समझौता करवाया। ये कुछ जो नेतागिरियां कर रहे हैं और बार बार जो इस तरह की चीजें भड़का रहे हैं, ये रिम्स से बहुत पहले से चल रहा है, आपको पता होगा। और अभी तो बहुत कंट्रोल है, ये भी आपको पता है। तो अब हमारा कोशिश ये है कि जो नेतागिरियां कर रहे हैं, बीच में इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इंक्वायरी कमेटी अब नजर प्रशासन की हड़ताल करने वालों पे कम है, हड़ताल करवाने वालों पे ज्यादा है, अनशन करवाने वालों पे ज्यादा है। उनका पता लगा के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपने सुना रिम्स प्रबंधक के क्या कुछ कह रहे हैं। अब हम है जो है ये पारा मेडिकल छात्र लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भैया जिस तरह से आप लोगों का जो है रिम्स प्रबंधक की ओर से कहा जा रहा है कि काम स्थगित हो गया है, उसके बाद जो है हम लोग सवाल भी पूछे, उसके बाद जो है कब तक ये लोग जो है काम पर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इससे जो है मरीज को काफी दिक्कत हो रहा है। उसके बाद जो है बोला कि सारा मैटर क्लोज हो गया, सारा हो गया, अब जो है कल से जो है लोग काम पर जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि सारा मैटर क्लोज हो गया, शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके, लेकिन अभी तक हम लोग 23 और 24 वर्ष अपना ड्यूटी स्थगित कर चुके हैं और जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं करेंगे। बात ये है। और बोलते हैं कि सारा मैटर क्लोज हुआ, कुछ मैटर क्लोज नहीं हुआ। हम लोग बस यही है और हम लोग को इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग यही है। क्या इंसाफ को लेकर आप लोग जो है काम पर वापस नहीं जाना चाह रहे हैं? हम लोग देखिए, बार बार हम लोग के साथ यही होता है। पारामेडिक्स है तो बोलता है तू पारामेडिक्स है, तू पारामेडिक्स है, जो बोलेंगे वो कर। बात ये नहीं है। हाँ, आप डॉक्टर हो, जूनियर डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हो, हम पारामेडिक्स टेक्नीशियन है, आपका इज्जत करते हैं। बट आप बोलोगे ना तू पारामेडिक्स है, जो बोलेंगे वो कर, ये कभी नहीं कर सकते हम लोग। तो हम ये चाहते हैं, इंसाफ के तौर पर ये चाहते हैं कि कोई उन लोग को दंड दिया जाए, कोई सजा दिया जाए ताकि आगे कोई किसी का हिम्मत ना हो कि कोई किसी को मार दे, पारामेडिक्स को, कि हम मार दे, तू पारामेडिक्स है बोल के मार दे। ऐसा कोई किसी का हिम्मत ना हो। हम ये चाहते हैं सजा जो भी हो ऐसा सजा हो कि हिम्मत ना हो कि मार दे कोई आगे से। हम ये चाहते हैं, इंसाफ ये चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि पारामेडिकल जो है रिम्स में काम सीखने आता है या काम करने आता है, ये हमको पहले बता। देखिए, काम सीखने आते हैं हम लोग, बट हम लोग का डे 1 से ड्यूटी लगा दिया जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग की पढ़ाई अच्छी सी हो, उसके बाद फिर ट्रेनिंग पे आए, फिर काम करें। बात ये है कि डे 1 से जब ड्यूटी में आते हैं तो लोग समझते हैं जूनियर डॉक्टर्स या डॉक्टर्स की ये स्टाफ है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग स्टाफ नहीं है, हम लोग स्टूडेंट हैं। बट हम लोग डे 1 से काम कराया जाता है, कर लेते हैं। हम लोग को सीखने मिले इसलिए कर लेते हैं। बात ये है। तो हम लोग सीखने आते हैं काम, यहाँ पे करने नहीं आते। सीखेंगे फिर जब आप बाहर जाके करेंगे, जब हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर काम करेंगे। काम करना ही तो है। अब जो है एचओडी है जो ट्रामा सेंटर के, वो है या यहाँ के रिम्स के प्रबंधक से या यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से क्या कुछ मांगेंगे आप? मांग यही करते हैं कि ना हम लोग का हॉस्टल है, ना ये नहीं है, कोई हम लोग को सुरक्षा प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। तो हम लोग को सुरक्षा, जो एक स्टूडेंट है उसका सारा सुरक्षा सारा जो मिलता है स्टूडेंट को सारा मिले हम लोग को। हम लोग ये चाहते हैं। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ड्यूटी स्थगित रहेगा। इंसाफ मिलना चाहिए। मेन बात है इंसाफ की। मार दिया कैसे? टेक्नीशियन है तो कुछ भी कर देगा, ये तो नहीं है ना। डॉक्टर है अपनी जगह पे है, मार कैसे दिया? हम लोग ये चाहते हैं। हम लोग चाहते तो कोई भी एक्शन ले सकते थे, बदला ले सकते थे, ताकत है इतना कि बदला ले सकते हैं। बट हम लोग चाहते हैं कि लीगली एक्शन हो। अगर सामने वाला कोई गलत हरकत करता तो हम भी गलत हरकत में उतरने वाले नहीं है। अगर सामने वाले में अगर इंसानियत नहीं है, कुछ सोचता समझता नहीं है, तो हम भी तो ना समझ नहीं है ना। इसीलिए हम लोग लीगली एक्शन ले रहे हैं।
बात ये है। क्या कहेंगे शायद आपके साथ भी मारपीट हुई थी ना, क्या हुआ था उस टाइम बताइए। उसके बाद जो है आज भी सुन रहे हैं कि आप लोगों को बुलाकर हड़काया गया या मारपीट का धमकी भी दी गई। देखिए सर ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि इसका निर्णय लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये निर्णय बंद कमरे में ना हो, 4 लोगों के बीच में ना हो। ये यहाँ पे हम लोग पूरा पारामेडिक्स प्रेजेंट रहे और हम लोग के सामने ये निर्णय लिया जाए कि क्या आगे अगर इस निर्णय होगा तो क्या होगा और इसके विषय में हम लोग को सेफ्टी क्या दिया जा रहा है। मान लीजिए निर्णय होता है तो उसके आगे वाला जो होगा, कुछ घटना घटती है तो उसके अगर इस तरह घटना ना घटे उसके लिए क्या निर्णय लिया जा रहा है, कुछ नियम ला रहे कि नहीं ला रहे हम लोग के बचाव के लिए, ये हम चाहते हैं। और चाहते हैं कि ये खुले मन से सबके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं सबके बीच में मीटिंग बैठा है और सबके जैसे कि सबको सुने कि ये फैसले सर लोग सही लिए हैं कि नहीं लिए डिसीजन। अच्छा, ये एक सवाल है कि आप पिछले बार भी आप लोगों के साथ जो मारपीट हुआ या कुछ भी हुआ था उसके बाद वे आप लोगों को सुरक्षा को लेकर तमाम लोगों को शिकायत किए थे, शायद स्वास्थ्य मंत्री को किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन रिम्स प्रबंधक को किए थे, HOD को किए थे, कुछ जवाब मिला? अभी तक कुछ जवाब मिला? अगर जवाब मिलती तो शायद जो है ये जो मारपीट का नौबत नहीं होती। नहीं, बस इसका सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया गया, माफीनामा कराया गया, एक पेपर बना, फाइल बना, कमेटी बैठी, बस फाइल में बने खत्म हो गया। इसी बार हमको आश्वासन देने की अगर इस तरह घटना आगे घटती है तो हम लोग क्या उस पर मतलब क्या पॉजिटिव मतलब उसके ऊपर एक्शन लेंगे। अच्छा, ठीक है। अब जो है क्या मांग है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से, यहाँ के जो रिम्स प्रबंधक से या HOD आपका ट्रामा सेंटर से, क्या मांग रहेगी? मेरा मांग यही है कि जो भी मीटिंग में डिसीजन लिया जाए वो बंद कमरे में नहीं लिया जाए, हम लोग सभी के बीच में लिया जाए और एक उचित न्याय लिया जाए। और इसका हम लोग को भविष्य में अगर इस तरह कोई घटना घटती है तो उसके लिए एक एक्शन लिया जाए कि इससे कोई लड़का करता है, दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर एक दंडनीय मतलब उचित दंडनीय लिया जाए, उचित दंड हो, इंसाफ मिले हम लोग को, एक ऐसी कार्रवाई हो कि आगे से किसी बंदे के हिम्मत ना हो कि किसी को हाथ लगा दे। अगले बार बस ये चाहते हैं हम लोग। हमारे साथ और पैरा मेडिकल के छात्र है, क्या कहिएगा? लगातार जो है आप लोगों को MBBS इंटर्न की ओर से हड़काना, धमकाना, उसके बाद मारपीट करना, आज भी शायद जो है जिस तरह से बताया जा रहा है कि बुलाया गया था, उसके बाद जो है फिर भी क्षेत्र नहीं, इतना हो जाने के बावजूद भी उन लोग मान रहे नहीं, लगातार जो है मारपीट करने के उकसा रहे, या आप लोगों से उकसा या उन लोग की ओर से उकसा? अगर मार हो जाती है तो दोनों तरफ से नुकसान होगी, क्या कहेंगे? ये सब दोनों उस तरफ की MBBS वालों तरफ की साजिश है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ गलती करें और ये सारा मैटर जो है सारा एक साथ ही बंद हो जाए, हम लोग किस तरफ भी मुद्दा खड़ा हो कि ये लोग ऐसा है, ऐसा किया, तो हम तो मतलब कि मैटर को भटकाने का जो मुद्दा है उससे हट के मतलब हटाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग का सिंपल सा मुद्दा ये है, एक ही मुद्दा है कि हम लोग की सुरक्षा, क्योंकि आए दिन हमारे साथ ऐसा होता रहता है। या पैरामेडिकल अगर हम लोग हैं तो क्या हम लोग का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम लोग भी इंसान ही है, हम लोग के साथ भी सेम व्यवहार हो, वो लोग भी सीखने आया है, हम लोग भी सीखने आए हैं, तो हम लोग साथ ये पक्षपात क्यों? जब मतलब कि यही चीज अगर हम लोग करते या हम लोग अगर MBBS वाले लोग को मार देते तो क्या यही निर्णय रहता पैरामेडिकल मतलब कि रिम्स प्रशासन का? तो भाई मेरे तब तो वो कितना मरीज का जान जाता ये पता नहीं, लेकिन क्या होता वो भगवान ने भरोसा है। इस वजह से बस इतना चाहते हैं कि आगे से ये गलती ना हो। हम लोग रिम्स प्रशासन से यही चाहते हैं कि हम लोग का सुरक्षा की व्यवस्था करे, उसके बाद वो लोग को जो भी इस गलती हुआ था उस लिए उसे दंड मिले, वो ऐसा दंड मिले जिससे कि अगला जो MBBS है वो लोग को कम से कम ये पता रहे कि हर इंसान को सेम दृष्टि से देखना है, वो लोग भी सीखने आया है, हम लोग भी सीखने आए हैं, तो ऐसा गलती दोबारा ना करे, ऐसा दंड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन हो गया, क्लोज कर दिया मैटर, तो उसके बाद वो अपना समझ रहा है और हम लोग अपना समझ रहे, ऐसा नहीं कि भूल गया सब चीज, ऐसा होना चाहिए, दंड देना चाहिए ऐसा कि याद रखे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम बस इतना ही कहेंगे, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मतलब कि हम लोग के साथ न्याय करें, उसके बाद हम लोग आराम से अपना ड्यूटी लौट सकते हैं बिना कोई झिझक के। बस हम लोग इतना चाहते हैं, बस हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस इतना ही। ठीक है, हमारे साथ तो कुछ पैरा मेडिकल के छात्र है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महिला है, लगातार हम आप लोगों को कह रहे हैं कि महिला जो है
पुरुष के साथ जो है कंधे पर कंधे जो है मिलाकर चलती हैं, उसके बाद जो है जो मतलब पुरुष करते हैं वो महिला भी आजकल जो है करना जो है वो कर रहे हैं। लगातार जो है पुरुष के साथ साथ महिला भी चलते हैं, या महिला जो है छात्र है, ये मेडिकल छात्र है। उसके बाद जो है क्या कुछ कह रहे हैं, लगातार इंसाफ को लेकर आप लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप जो ड्यूटी जो है क्या कुछ यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी या एचओडी जो ट्रामा सेंटर के को क्या कुछ कहना चाहिएगा? अभी तक 5 दिन हो गया है हम लोग के साथ गलत हुए हुए, पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। हम लोग को सिर्फ एक बंद कमरे में बुलाया जाता है, दो तीन कोई को जो जिनके साथ वो घटना हुआ है, और एमबीबीएस वाले लोग को, और उन लोग के बीच वो लोग प्रेशर करते हैं कि तुम लोग माफीनामा से मान जाओ, और ऐसा नहीं होने वाला। हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को सही पनिशमेंट मिले, जिससे उन लोग की हिम्मत, जो आगे ऐसा किसी का हिम्मत ना हो या कोई ऐसा कोशिश ना करे कि वो पैरामेडिक्स के स्टूडेंट पे हाथ उठाए, एटलीस्ट ये ना हो। मेरा एक ही सवाल है कि क्या अगर ये डॉक्टर के साथ होता कोई पैरामेडिक्स अगर हाथ उठाती था तो क्या सेम रिएक्शन होता? क्या हम लोग के माफीनामा से मान जाते वो लोग? जैसे अभी वो लोग चाह रहे कि हम लोग सिर्फ माफीनामा से मान जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को उन लोग को सजा दिया जाए ऐसा, जिससे उन लोग कोई और दोबारा ऐसा ना हो। हम लोग इससे सेफ्टी फील होगा और सेफ्टी लगेगा, हम लोग को सेफ्टी भी दिया जाए। ये केस को सुलझ जाने के बावजूद फिर हम लोग को सेफ्टी दिया जाए, ये रिक्वेस्ट है हमारा। अच्छा, एक सुने होंगे, एक तमाचा मारिए बर्दाश्त कर लेंगे, दूसरा तमाचा मारिए बर्दाश्त कर, तीसरा तमाचा में बर्दाश्त करिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। एक और है, किन्हीं का एक और बात कहा गया कि कोई अगर एक तमाचा मारे तो दूसरा तमाचा देने का वो सिस्टम अभी नहीं है, कलयुग है ये, और ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। वो था जिस टाइम के लिए जो बोला गया है वो अलग युग था और अभी अलग है। अभी हम लोग अभी गांधीवाद से चल रहे हैं कि जो एक हम लोग बात कोशिश कर रहे हैं, पर अगर नहीं लिया जाएगा तो हम लोग फिर दूसरे वे में भी करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे मैम, आप लोग जो है जिस तरह से लगातार जो है गांधीवादी जो है वो रूल्स आजमा रहे हैं, आप लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली गुप्ता दिया जा रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं, कब तक बर्दाश्त करिएगा? हम लोग अभी जब तक सिस्टम से चल रहे हैं तब तक ही, उसके बाद हम लोग में भी ताकत है कि हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बॉयज लोग के साथ तो हम लोग का बैचमेट लोग के साथ लड़ाई वगैरह तो उन लोग का मारपीट तो हुआ है। इवन गर्ल्स लोग को भी हम लोग को धमकी मिला है कि आप लोग को दिन दहाड़े उठवा लेंगे। ये इतना हिम्मत आ गया उन लोग में कि अब गर्ल्स लोग को उठवा लेंगे कहीं से भी। मतलब इसमें रिम्स में लड़की लोग के लिए क्या ही सेफ्टी का इंतजाम है, ना हॉस्टल है, कुछ भी नहीं है हम लोग प्रोवाइड किया गया है। जो वर्दी आप पहने हुए हैं, अगर उस वर्दी को किसी व्यक्ति के द्वारा अगर फाड़ दिया जाता है या लड़ाई में फट जाती है तो उस वर्दी का क्या कीमत रहती है? कोई भी कीमत नहीं रह जाती। अगर उसमें हम लोग, एक मिनट, जिस तरह से हमको मालूम है उस तरह से हम बता रहे हैं, खाकी वर्दी पुलिस जो पहनते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपका भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहिएगा, जिस तरह से देखते हैं कि कोई व्यक्ति के द्वारा जो फाड़ दिया जाता है उसमें भी धारा लगता है, इसमें कोई धारा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर देखिए उन लोग तो दिन दहाड़े हम लोग के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। उन लोग तो ऑन ड्यूटी आके हम लोग के स्टूडेंट बैचमेट जो भी है सबके साथ मारपीट कर रहे हैं। हम लोग के साथ मैसेज में हम लोग को बोला जा रहा है कि लड़की लोग को उठवा लेंगे, और फिर हम लोग के जो सीनियर लोग हैं उन लोग का भी पीछा किया जा रहा है सब जगह। उन लोग का मतलब उन लोग भी कहीं पे भी कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी गर्ल्स जा रही है तो उनको लग रहा है कि कहीं से उन लोग पीछे से कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। इस तरह से हम लोग के साथ हो रहा है, और हम लोग इतना दिन से यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन हम लोग को रिम्स की तरफ से कोई भी कुछ भी अभी तक आश्वासन नहीं दिया गया है कि आप लोग का सेफ्टी हम लोग अपने ये में रखेंगे। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि हम लोग FIR भी किए हैं, पर हम लोग का FIR एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और अगर यहाँ FIR अगर दर्ज नहीं होगा, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको रिसीविंग भी नहीं दे रहे हैं। क्या बरियातू थाना में FIR दर्ज किए हैं आप लोग? किए, हम लोग करने के लिए गए हैं, लेकिन FIR लेवे नहीं कर रहा। नहीं ले रहा वो लोग। काहे नहीं ले रहा? वो लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्टर के थ्रू आओ। अच्छा। और डायरेक्टर तो हम लोग का गलती मान ही नहीं रहे। वो लोग कह रहे हैं कि तुम लोग गलत हो। एक तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग माफीनामा से मान जाओ। मतलब ये पैरामेडिकल छात्र लोगों का कहीं भी अप्रिय घटना घट जाती है या मर्डर हो जाती है तो ये रिम्स प्रबंधक की ओर से लेटर जाएगा, तब FIR होगा। उनका तो ऐसा हुआ है क्या? यही कहने से वही समझ में आ रहा है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
और अगर वही होगा, अगर मर्डर होगा तो हम लोग को फिर यही करना पड़ेगा कि डायरेक्टर के पास जाए, तब वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। कर ही नहीं रहे। हम लोग कोशिश करें, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग का ऐसा है कि हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। अच्छा, आप लोगों के पास सारा प्रूफ है सीसीटीवी में, जिस तरह से एमबीबीएस इंटर्न के द्वारा जो है आप लोगों को मारा जा रहा, आप लोगों को हड़काया जा रहा, तभी भी एफआईआर लेने के लिए रिम्स प्रबंधक के लेटर से जाएगा तब वो एफआईआर लेगा। ऐसा कहीं तो हम नहीं देखे। एफआईआर तो लेना चाहिए था। हाँ, वो तो ऐसा आप लोग देखे हैं क्या? ऐसा तो हम लोग नहीं देखे हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग वो उनको लेना चाहिए। एज अ भारतीय नारी उनको हर एक इंसान का उनको सुनना पड़ेगा, और वो सुन नहीं रहे। हम लोग जहाँ तक कोशिश कर चुके हैं, अब आप लोग हेल्प कीजिए और निवेदन है कि आप लोग हम लोग को इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। ठीक है। तो आपने सुना कि पारा मेडिकल छात्र लोगों का क्या कहना है। कहना है कि भैया मेरे पास सारा प्रूफ है, फिर भी बरियातू थाना में एफआईआर नहीं लिया जा रहा। अगर कोई भी अप्रिय घटना घटेगी तो रिम्स प्रबंधक की ओर से लेटर जाएगा, तब एफआईआर लेंगे बरियातू थाना प्रभारी, नहीं तो नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर रिम्स प्रबंधक या ट्रामा सेंटर के एचओडी या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा क्या छात्र लोगों का जो है पैरामेडिकल छात्र लोगों का क्या इंसाफ मिलेगी, या ऐसे ही उन लोग बैठे रहेंगे काम दाम छोड़ करके। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।